हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल रानी शर्मा लाइफस्टाइल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मंगलवार का दिन है और सुबह के 5 बज चुके हैं। तो मैं आ गई हूँ अपने किचन। वही रूटीन, वही काम, वही वो तो काम तो कभी ख़त्म नहीं होंगे। तो आज मैं क्या करने वाली हूँ, तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि पहले तो अपना पानी पी लेती हूँ और फिर खाना बनाने लग जाती हूँ, क्योंकि खाना बनाना है, क्योंकि ऑफ़िस जाना होता है। तो इसीलिए सबसे पहले मैं खाना बना लेती हूँ ताकि बच्चे ना उठ जाएँ। बच्चे उठने के बाद खाना बनाना और काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बच्चों को सँभालना, फिर काम करना है, फिर खाना बनाना है, तो ये सब चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती हैं। इसीलिए सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि अपना जो खाना बनाने का काम है ना, वो कर लेती हूँ, क्योंकि इनको ऑफ़िस भी जाना होता है। 8:30 तक ये ऑफ़िस निकल जाते हैं, तो 8 बजे तक मैं खाना बना लेती हूँ और अपने भी नहाने-धोने का काम भी कर लेती हूँ, पूजा-पाठ भी कर लेती हूँ और हो सके तो एक्स्ट्रा काम भी कर लेती हूँ, जैसे झाड़ू-पोछा अगर कई बार होता है। नहीं तो बच्चे तो ऑलवेज़ उठ जाते हैं, तो इतना ही टाइम लगता है। और फिर देखिए, मैं आज बना रही हूँ आलू और बीन्स की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो पहले तो मैंने प्याज कट करके डाल दिए और फिर उसमें बीन्स डाल दिए, फिर आलू और टमाटर। अभी मैं सारे जो भी सब्जियाँ होती हैं वो मसाले होते हैं, सॉरी, जो मसाले हैं, हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर, नमक, यही सब डालती हूँ। नॉर्मल सब्ज़ी बनाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा मसालेदार सब्ज़ियाँ अच्छी नहीं लगती हैं। तो मैं सब्ज़ी, और एक तरफ 7 बजने वाले होते हैं तो मैं चाय चढ़ा देती हूँ, क्योंकि इनको चाय पीने की आदत होती है। उससे पहले मैं रूम में सबसे पहले सुबह उठ के झाड़ू लगाती हूँ, आपको तो पता ही है। फिर मैं आज वीडियो नहीं शूट कर पाई, क्योंकि सुबह मैं ऐसे ही सिंपली हल्के-फुल्के झाड़ू लगा देती हूँ, ताकि बच्चों की नींद ना ख़राब हो जाए। और क्योंकि थोड़ा-सा भी लाइट ऑन करने पर बच्चों की नींद ख़राब हो जाएगी, तो फिर वो तो सुबह-सुबह ही उठ जाएँगे और फिर मुझे उनमें ही लग जाना पड़ेगा। तो फिर मैं और काम कब कैसे करूँगी, इसीलिए जैसे मुझे जितना टाइम मिलता है तो मैं बाहर ही झाड़ू लगा लेती हूँ, और जैसे रूम के बाहर लगा लेती हूँ, हॉल में लगा लेती हूँ। तो क्योंकि फिर बच्चे उठेंगे, फिर गंदगी उन्होंने करना ही करना है, और तो फिर मुझे क्लीन करना ही है। तो इसीलिए मैं उस सुबह हल्का-फुल्का, जैसे मोटे-मोटे कुछ गिराए होते हैं बच्चे, तो वो हटा देती हूँ। तो मैंने साथ के साथ ही आटा गूँथ के रख लिया है, और एक तरफ मैंने अपना सब्ज़ी स्लो आँच पे चढ़ा दिया है, उसका स्लो फ्लेम कर दिया है, और फिर दूसरी तरफ मैं फटाफट रोटियां बना लूँगी, ताकि किसी को भी लेट ना हो, क्योंकि मुझे इन्हीं चीज़ों में, इन्हीं टाइम में बहुत कुछ करना होता है। जैसे कि कपड़े भी प्रेस करने हैं, बहुत कुछ छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, जो जैसे अयांश उठ गया तो फिर मुझे दूध भी उसको पिलाना होता है। इसलिए मैं बॉटल-वॉटल रेडी करके रखती हूँ, कि अगर जाना भी पड़े तो मेरा टाइम इतना बचा हो कि मैं उसको मैनेज कर सकूँ। तो इसलिए मैं फटाफट अब रोटियां बना देती हूँ, ताकि उनको ऑफ़िस के लिए भी लेट ना हो, और उनको उठाना भी होता है। तो इसलिए मैं ये सब ना एक टाइम मैनेज के साथ ही करती हूँ, और ये सब फटाफट करती हूँ। और सुबह उठना मुश्किल तो लगता है, पर जब अगर आपको पता है कि आप नहीं उठोगे, उसके बाद बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है, इसलिए आप पहले ही उठ जाओ, वो मुश्किल को फ़ेस कर लो, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं जल्दी-जल्दी उठ के सारे काम कर लेती हूँ अपने। और तो मैं एक तरफ रोटियां भी पका रही होती हूँ, और दूसरी तरफ अपनी सब्ज़ी को थोड़ा जला भी देती हूँ, ताकि वो जल ना जाए। तो मेरी रोटियां ये देखिए गोल-गोल होती हैं, थोड़ी पक-उक भी जाती हैं। कई बार ना सब्ज़ी चलाने के चक्कर में ना हल्का-हुल्का पक जाता है। फिर अब मतलब खाना बनाने के बाद मैं साथ के साथ ही क्लीन कर लेती हूँ, मतलब एक सूखे कपड़े के साथ, और फिर बाद में उसको क्लीन करना ही है। पर उस समय अगर आपको और भी काम होते हैं, इसीलिए आप साथ के साथ करो ना, तो ज़्यादा बेटर है। तो मैंने नहा धो लिया है खाना बनाने के बाद, कि बच्चे अभी उठे नहीं थे, और उठे तो उसके पापा हैंडल कर लेते हैं। तो मैंने पूजा भी कर लिया है, ताकि मुझे बाद में प्रॉब्लम ना हो, और इसीलिए मैं फटाफट, तो अब उनके कपड़े प्रेस करने का टाइम आ गया, तो फिर मैं सोच रही हूँ कि फटाफट उनके कपड़े प्रेस कर देती हूँ।
वो नहाने गए थे, तो फिर मैं इधर बच्चों का बेड सेट करने लगी क्योंकि दोनों बच्चे उठ चुके थे। तो वो बाहर खेल रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो इनका बेड सेट कर देती हूँ ताकि बाद में वो मुझे प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए मैं फटाफट आई और उनका ये प्लास्टिक है जो कि मैं बच्चों के रूम में ऑलवेज़ रखती हूँ क्योंकि छोटे बच्चे हैं और वो कभी भी सुसु कर सकते हैं ना। तो बट मेरा अयांश बहुत ही सयाना हो गया है, बड़ा हो गया है। उस वो जल्दी बेड पर सुसु करता ही नहीं है। उसको जब हम नीचे खड़ा करते हैं ना तभी वो सुसु करता है। और शिवांगी तो बोलती है और बाथरूम में जाती है, उसे तो कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट हाँ, ये होता है कि कभी-कभी उसे रात में कर देती है, तो इसीलिए रात में भी हम उठा के उसको करवाते हैं, इसीलिए। और फिर ये मेरे बेड सेट हो गया ताकि अब मुझे दोबारा काम करने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए मैं फटाफट ये सब काम कर लेती हूँ। अब मैं पिल्लो वगैरह भी लगा देती हूँ, जैसे कि मतलब इन सब के जो मेरे पास बेडशीट है ना, इनके साथ पिल्लो नहीं है। सिंपली मैं बेडशीट ही खरीदी थी, तो ये बस यही है। और बच्चों के रूम में ना थोड़ा टेडी बियर वाले होते हैं ना, तो अच्छे लगते हैं। और बाकी जो मैं ये कपड़े निकाल लिए हैं और ये सब धोने वाले हैं, तो मैं सोची कि चलो इन सबको साथ के साथ वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी। तो इस आ गई हूँ मैं दूसरे रूम में और यहाँ भी बेड सेट कर रही हूँ कि मुझे साथ के साथ ही ये सब जो भी कपड़े धोने वाले होंगे ना, तो एक साथ मिल जाएंगे और मैं जल्दी ही सबको वॉशिंग मशीन, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, हाथ से धोने पॉसिबल नहीं है। देखिए यहाँ पर भी हम ऑनलाइन मंगवाए थे ये कपड़े, मतलब ये जो क्या है प्लास्टिक, और 250 का आया था। तो ये अभी लेटेस्ट में ही मंगवाए थे और फिर यहाँ पे लगाए हैं। और फिर मैंने सोचा कि चलो यहाँ पर भी बेड पर भी अच्छे से बेडशीट, क्योंकि गंदा नहीं होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ बच्चे बस थोड़ा सा आते हैं खेलते हैं और अयांश तो आता ही नहीं है क्योंकि बेड ऊंचा है। मुझे लगता है कि कहीं गिर जाएगा, इसीलिए मैं उसको जल्दी यहाँ पर आने नहीं देती हूँ। आता है तो नीचे खेलता है और आराम से खेलता है और चला जाता है, तो फिर टेंशन नहीं होती है। तो मैंने सोचा कि चलो इसको सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो फिर मेरे पास पिल्लो कवर मैंने ऑनलाइन ही मंगवाए थे, तो वही यूज़ होते हैं क्योंकि बेडशीट के साथ कोई पिल्लो कवर नहीं है। मेरा सिंपल ही बेडशीट है। ये देखो अयांश कैसे खेल रहा है। और अब मैं बच्चों के रूम में आई हूँ क्लीनिंग करने, झाड़ू लगाने, और देखो कैसे बच्चों ने गंद डाला हुआ है पूरे, मतलब ये सब क्या क्या फेंक देते हैं। प्लास्टिक कुछ कुछ ऑनलाइन मंगवाते हैं ना, तो वही रात को अगर ओपन करते हैं तो वहीं से फेंक देते हैं। और इसीलिए ये सब रूम में मैं जल्दी बच्चों के सुबह नहीं आती हूँ ना, क्योंकि बच्चे फिर उठ जाएंगे, फिर मम्मा मम्मा करने लग जाएंगे, इसीलिए मैं सोचती हूँ इनका रूम बाद में साफ़ करूँगी। और ये जो मैं हॉल में ना थोड़ा चेंजेस किया था, हॉल में पहले यहाँ अलमीरा था तो उसको हमने शिफ्ट किया है रूम की तरफ, तो इसीलिए यहाँ पर हॉल बहुत ज़्यादा खाली हो गया, बहुत अच्छा लगता है। अभी बहुत सारा इस यहाँ पे जगह हो गया। पहले ना एक मतलब अच्छा खासा एक बॉक्स था, उसका भी जगह लिया हुआ था, और एक अलमीरा था, उसने भी जगह लिया हुआ था। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गंद पड़ा हुआ है, तो इसीलिए आज थोड़ा सा सफाई करने में टाइम लगेगा, बट सफाई अच्छे से करनी होगी क्योंकि यहाँ पर थे तो नीचे ना बहुत सारे निशान पड़े हुए हैं काफ़ी टाइम से, मतलब जब से ये फ्लैट लिया था ना 6-7 महीने हो गए हैं। और नीचे मतलब दाग लग जाता है ना, तो वो क्लीनिंग करनी होती है। तो इसको सेट करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कैसे करूं, तो मैं साथ के साथ ही आ गई और बाथरूम में तो मैं कपड़े धोने आ गई थी, ताकि मैं, और जो मैं वॉशिंग मशीन में सीधा सर्फ़ नहीं डाल देती हूँ, मैं थोड़ा सा उसको पहले घोल लेती हूँ, फिर उसको डालती हूँ सर्फ़, और फिर उसमें कपड़े डालती हूँ। तो ये देखिए सारे बेडशीट वगैरह जो भी थे, बच्चों के कपड़े और जो भी थे वो सब मैं डाल रही हूँ वॉशिंग मशीन में, और ये मतलब मैं अपना काम करती रहूँगी और कपड़े धुलते रहेंगी। तो इसलिए मैं सोची कि साथ के साथ लगा देती हूँ कि मेरा सब काम जल्दी जल्दी हो जाए। और मैं आ गई हूँ रूम में झाड़ू लगाने के लिए। और इधर अयांश है ना, थोड़ा सा इधर पेंट उतरा हुआ है, तो अयांश बार बार उस पेंट को ही उतारता रहता है। इतना छोटा है बट इतना बदमाशी करता है ये। तो इसलिए फिर मैं यहाँ पर, ये जो शीशा है ना, ये बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा सा शीशा है।
अब मैं हॉल की तरफ आ गई हूँ। इधर ही हमारा हॉल है, किचन है, तो सब मतलब साथ के साथ ही साफ़ कर लेती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पेस हो गया, पहले स्पेस कम था, तो अच्छा लग रहा है यहाँ पर, मतलब हॉल बहुत बड़ा बड़ा सा सुंदर लग रहा है। तो यहाँ पर थोड़े छोटे छोटे जाले भी थे, तो उसे क्लीन करना बहुत ही मुश्किल था, तो पर सोचा कि चलो धीरे धीरे हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से। और ये हमने ऑनलाइन जियो मार्ट से सामान मंगवाया था, तो वही सामान यहाँ पर बिखरे हुए हैं। देखिए टेबल का क्या कचरा बना हुआ है। और फिर मैं सोची कि चलो साथ के साथ अब पोछा लगाने आ गई हूँ, तो फिर मैं अब पोछा भी लगा लूँगी। मैं बाल्टी में पानी ले ली हूँ, एक बार मैंने लगा दिया है पोछा, और फिर मैं दोबारा जब जो क्लीनिंग करने के लिए डालते हैं ना, जिससे रूम फ्रेशनर रहता है और जो कीड़े मकोड़े ये सब भी नहीं लगते हैं। और देखिए मेरे टी शर्ट में पेंट लग गया है, जिसको अयांश हमेशा उतारता रहता है, तो वही पेंट है ना, जब वहाँ से क्लीन करने जाते हैं ना झाड़ू लगाने, तो उधर का लग जाता है। उठे हुए हैं, वो खेल रहे हैं, तो उन पर भी ध्यान देना होता है और साथ के साथ सब काम करना होता है। तो मुश्किल होती है, बट करना तो है, क्योंकि सफाई तो करना ज़रूरी है ना, क्योंकि बच्चों के लिए ही तो किया जाता है सफाई। और साफ़ रहता है तो हमारा घर अच्छा लगता है, बहुत खुशी सी होती है। तो मैं साथ के साथ ही ये जो किचन का एरिया है ना, वही भी क्लीन कर लेती हूँ। अब मैं अपने बच्चे के रूम में आ गई हूँ, और यहाँ पर भी पोछा लगाना है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, तो फिर बहुत देखो नीचे खिलौना पड़ा है, तो चीज़ें ऐसे मैं साथ के साथ ही जो टेबल वगैरह भी मिलते हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, उसको भी साथ के साथ क्लीन कर देती हूँ, ताकि प्रॉब्लम ना हो। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है, तो अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से मैं ये वीडियो बनाती हूँ। काम करते करते हर एक कहीं शूट करते हैं। देखो अयांश कैसे बीच में आ जाता है, उसको कुछ ना कुछ देख के बेड पे रखती हूँ कि तू ऊपर रहो, मैं पोछा लगाती हूँ, क्योंकि और वो फटाफट नीचे आ जाता है, क्योंकि अब ना अयांश ना थोड़ा नीचे भी आने लग गया, उल्टा होता है ना, तो फिर वो नीचे आ जाता है। देखिए अब वो देख रहा है कैसे। फिर अयांश को मैं फिर ऊपर साइड में रख दी हूँ रूम में, और मैं हॉल में पोछा लगाने लग गई हूँ, और उसको कुछ ना कुछ सामान देकर फंसा देती हूँ, ताकि वो इधर उधर ना आए। और इधर मैं जल्दी जल्दी पोछा लगाने के बाद इधर फ़ैन ऑन कर दूँगी, ताकि यहाँ क्लीन हो जाए। तो इसीलिए अब ये एरिया मेरा कंप्लीट हो गया, तो फिर इसके बाद मैं अयांश के पास आ गया और उसका बाल सेट कर देती हूँ। और शिवांगी को मैंने नहा दिया था, तो ये देखिए शिवांगी नहा धोकर रेडी हो गई है। तो अयांश को मैं रोज़ नहीं नहाती हूँ, क्योंकि छोटा है, और यहाँ पर कम से कम मुंबई में हल्का फुल्का ठंड पड़ता ही है मॉर्निंग में, तो इसीलिए अयांश को एक एक दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के नहाती हूँ, जब मुझे लगता है कि हाँ भाई आज टेम्परेचर अच्छा है। तो गाइस आज की वीडियो यहीं तक थी। आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। ऐसे ही मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग डालती रहूंगी, और आप देखते रहना, और मेरी वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करना। हाँ मेरे को भी बाय बाय।